ओ, 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 ओ। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। आदरणीय साथियों, आदरणीय बहनों, मैं केवल उनकी नकल कर रहा था जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है और वो कई बार एसिडिटी में वॉमिट भी करते हैं और सीने में जलन होती है, बर्दाश्त नहीं होती। एसिडिटी में दवा खा करके आप कहीं अपनी किडनी को तो डैमेज नहीं कर रहे हैं या कैंसर को तो बुलावा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं सॉरी, उनके मुताबिक जो व्यक्ति नियमित रूप से एसिडिटी की गोली खाता है, जिंदगी में कभी न कभी कैंसर उसका दरवाज़ा खटखटाता है। खूब मसालेदार और तला हुआ खाने के बाद एसिडिटी की दिक्कत होने लगती है। ऐसे में एंटासिड की गोली ले लेना आसान तो लगता है, लेकिन यह नुकसान भी करती है। कई लोग जब भी किसी होटल में, रेस्तरां में, पार्टी या फंक्शन में जाते हैं जहां उन्हें ऑयली या स्पाइसी फूड खाना होता है, तो वह पहले से ही एंटासिड खा लेते हैं। कई रात के हैंगओवर के बाद अक्सर एसिडिटी के लिए एंटासिड ले लेते हैं। उनका कहना है कि यह जादू की तरह काम करता है। वहीं कई लोगों को एक बार फिजिशियन ने दवा लिख दी एसिडिटी की, तो वो उसे बाद में भी लेते रहते हैं। लेकिन यह आदत काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि एसिड बनने की प्रक्रिया को लंबे वक्त तक रोकने से डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है और इससे किडनी डैमेज हो सकती है और ऑस्टियोपोरोसिस तक हो सकता है। नई साइंस में गैस्ट्रिक कैंसर में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पीपीआई के रोल को भी देखा जा रहा है। एंटी एसिडिटी ड्रग्स मुख्य रूप से 3 टाइप की होती हैं: पेट का एसिड न्यूट्रल करने वाली, या ऐसी एंटी एसिड जो कम समय में तुरंत राहत दिलाती है। और प्रायः करके हर व्यक्ति को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तुरंत राहत। उन्हें मालूम नहीं है कि तुरंत राहत देने वाली गोलियां खतरनाक है और जो घरेलू उपाय हैं वो इंस्टेंट रिलीफ देते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, उस पर विश्वास नहीं है, उसकी जानकारी नहीं। तीसरा है H2 ब्लॉकर्स, जो 12 घंटे तक हिस्टामिन को रोककर राहत दिलाती है। और पीपीआई, जो कि एसिड को बड़ी मात्रा में रोकने वाली होती हैं और उन्हें पेट तक नहीं पहुंचने देती। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंस के मुताबिक खाना पचाने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है और यह गैस्ट्रिक कैंसर के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया रोकने में मदद करता है। दुर्भाग्य से लोगों को इस बात का पता नहीं होता और वह बात बात पर एंटी एसिड दवा खा लेते हैं। लगातार पीपीआई लेने वाला 5 में से 1 व्यक्ति इसका आदी हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है। एंटी एसिड दवाओं का गलत इस्तेमाल पेन किलर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। लंबे वक्त तक एंटी एसिड दवाओं के सेवन से किडनी खराब हो सकती है। दवा खाने की बजाय यदि एसिड बनने की वजह का पता लगाना चाहिए। और ज़्यादा एसिड तब बनता है जब हम ऑयली और स्पाइसी खाना खाते हैं। फास्ट फूड का इसमें बड़ा हाथ होता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी से भी खाना न पचने की समस्या हो जाती है, इसलिए डॉक्टर अक्सर फिजिकल एक्टिविटी की सलाह देते हैं। एसिड कंट्रोल में प्राणायाम काफ़ी मददगार होता है। हरी पत्तेदार सब्जियां और फल खाना भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। कच्चे दूध पानी की लस्सी इसका सर्वोत्तम उपाय है। आधा ग्लास कच्चा दूध, आधा ग्लास पानी, दूध पानी की लस्सी। खीरा ककड़ी, केला, नारियल पानी, तरबूज आदि एसिडिटी दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1 कटोरी ताज़ा दही भोजन के साथ लें, उससे भी आपको राहत मिल सकती है। सवेरे 2 चम्मच जीरा, भीगा हुआ पानी खाली पेट अवश्य पिएं। रात को 2 चम्मच जीरा
एक गिलास पानी में भिगो दें और सवेरे उसका सेवन करें। 50 से 60 ग्राम अखरोट, 8 खुरमानी, 8 मुनक्का भीगी हुई और उसका पानी, 8 बादाम भिगो करके अवश्य लें। इसी तरह से कद्दू को अपनी रेगुलर डाइट का हिस्सा बनाएं। यदि 25-30 सामान्य किशमिश भी भिगो कर उसका पानी पिएंगे और खाएंगे तो उससे भी पेट में बहुत आराम मिलेगा। नारियल पानी में मिश्री डालकर ले सकते हैं, प्रतिदिन 1 नारियल पानी पी सकते हैं। 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच पूरा आखा धनिया और 2 चम्मच मिश्री 4 घंटे 250 ml पानी में भिगो दें और फिर उसके बाद में मसल करके छान करके ये पानी पिएं। ऐसा दिन में 2 बार कर सकते हैं। केला, इसमें ढेर सारा फाइबर होता है और भारी मात्रा में पोटेशियम भी है। एंटासिड की गोलियों में भी अधिकतर कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं जो एसिड पर वार करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इन्हें लेने से ये कैल्शियम शरीर में ही जमा होने लगता है और किडनी स्टोन का रूप ले लेता है। इसलिए गोलियां लेने के बजाय आप केला खाएं, क्योंकि केला जो है वो ज़्यादा लाभकारी होगा। तुलसी पत्र खाना खाने के बाद 4-5 तुलसी के पत्ते यदि आप 1 गिलास पानी में बॉईल करके और उस पानी आधा रह जाए और वो छान करके आप पी लेते हैं तो उससे भी आपका हाजमा अच्छा रहेगा और एसिडिटी भी नहीं होगी। तुलसी के पत्तों को गर्म पानी में डाल करके उसे ग्रीन टी के तौर पर भी पी सकते हैं। तुलसी के रस और पुदीने के रस की 2-2 बूंद यदि 1 गिलास पानी में डाल करके पिएंगे तब भी राहत मिल जाएगी आपको। इसी तरह से यदि आपको आधा गिलास दूध और आधा गिलास पानी की लस्सी जो है वो यदि आपको पसंद नहीं आए तो आप आइसक्रीम ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद आइसक्रीम खाना वो घातक है, क्योंकि जठराग्नि जो है वो ठंडी मंद पड़ जाएगी। इसलिए खाना खाने के 1-2 घंटे बाद में आप आइसक्रीम ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें उसमें चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली नहीं हो, सिर्फ दूध वाली सफ़ेद आइसक्रीम हो। इसी तरह से सौंफ, खाने के बाद सौंफ चबाने से भी पेट में एसिडिटी नहीं बनती। एसिडिटी के कारण सीने में जो जलन महसूस होती है उससे छुटकारा पाने में भी सौंफ मददगार हो सकती है। जीरा, खाने में प्याज या लहसुन की जगह जीरे का तड़का लगाना लाभकारी होता है। एसिडिटी होने पर जीरे के कुछ दाने चबाएं या फिर 1 चम्मच जीरे को 1 गिलास पानी में उबाल लें और पानी को ठंडा करके पिएंगे, तब भी आपको एसिडिटी में राहत मिल जाएगी। इसी तरह से इलायची, खाने की खुशबू बढ़ाने वाली इलायची भी मददगार होती है। गोली लेने की जगह 2 इलायचियाँ मुँह में रख लें और टॉफ़ी की तरह इन्हें चूसें तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। लौंग, इलायची के साथ यदि लौंग मिला दें तो और भी अच्छा है। खाना खाने के बाद में 1 लौंग और 1 इलायची मुंह में रख लें, बहुत अच्छी आदत पड़ेगी आपकी। अगर चाय से एसिडिटी होती है तो चाय में भी लौंग डालें और इलायची मिला लें। मसाला बनाते हैं चाय का, चाय मसाले वाली चाय पिए जिसमें तुलसी के पत्ते भी हों, लौंग भी हो, इलायची भी हो, अदरक भी हो, क्योंकि अदरक भी सर्दी जुकाम और खांसी में मदद करने वाला है, वो एसिडिटी में भी फ़ायदा करता है। गर्म पानी में अदरक काट करके डालें और ठंडा होने पर इसे धीरे धीरे पिएं तो इसमें थोड़ी सी चीनी और बर्फ़ डाल करके आइस टी भी बना सकते हैं, लेकिन ये खाना खाने के तुरंत बाद में नहीं पी सकते, उसमें भी फिर घंटे भर की गैप चाहिएगी। पुदीना, इसी तरह से अदरक वाले ही पानी में पुदीना मिला करके भी आप पी सकते हैं, तो उससे भी आपको ठंडक महसूस होगी और जलन में जो अंदर जलन होती है उसमें फ़ौरन राहत मिलेगी। आंवला, इसमें भी भारी मात्रा में विटामिन सी मौजूद होता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में फ़ायदा करता है और पेट की अंदरूनी लाइनिंग को एसिड से बचाता है। रोज़ सुबह आंवले का चूर्ण या मुरब्बा खाना फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह से रात को 2 गिलास पानी में सौंफ 1 चम्मच, धनिया 1 चम्मच, जीरा 2 चम्मच और अजवाइन 1 चम्मच भिगो दें और सुबह इसे मसल करके छान लें और यह पानी बिना गर्म किए आराम से पिएं। इससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। तो ये एसिडिटी के घरेलू उपाय हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारी बात पसंद आई हो तो इस पर अमल करें, पालन करें
और एसिडिटी की गोली से ज़रूर बहुत दूर रहें, क्योंकि ये खतरनाक है, इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत खतरनाक हैं। आपको यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपकी टिप्पणी है तो हमें ज़रूर भेजें, और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें जो लोग एसिडिटी की रेगुलर गोली खाते हैं तो उन्हें भी बचाएं, तो आपको पुण्य का लाभ होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।